गुड मॉर्निंग दोस्तों, सोनी करंट अफेयर क्लासेस की तरफ से मैं सुनील आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करूंगा कि आप सभी लोग कुशल होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज है 16 जुलाई। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास का पहला सवाल। दोस्तों हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किस कार्ड पर एशिया में नए ग्राहकों को जोड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो दोस्तों मास्टर कार्ड पर आरबीआई ने एशिया में नए ग्राहकों को जोड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। दोस्तों अब देखते हैं आज का दूसरा सवाल। दोस्तों केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय आयुष मिशन योजना को किस वर्ष तक जारी रखने के लिए मंजूरी दे दी है? तो दोस्तों राष्ट्रीय आयुष मिशन योजना को केंद्र सरकार ने 31 मार्च 2026 तक जारी रखने के लिए मंजूरी दे दी है। दोस्तों राष्ट्रीय आयुष मिशन योजना की शुरुआत हुई थी 15 सितंबर 2014 में और वर्तमान में केंद्रीय आयुष मंत्री है सर्बानंद सोनोवाल। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। दोस्तों देखते हैं आज का तीसरा सवाल। दोस्तों हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश ने वर्ष 2025 तक पूर्ण रूप से ऑर्गेनिक कृषि अपनाने का लक्ष्य रखा है? तो दोस्तों ये है लद्दाख, जिसने वर्ष 2025 तक पूर्ण रूप से ऑर्गेनिक कृषि अपनाने का लक्ष्य रखा है। दोस्तों इसके लिए लद्दाख ने सिक्किम स्टेट ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी के साथ समझौता किया है। दोस्तों इसके साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि सिक्किम भारत का पहला राज्य है जो पूर्ण रूप से ऑर्गेनिक है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। दोस्तों देखते हैं आज का चौथा सवाल। दोस्तों हाल ही में राज्यसभा में सदन का नेता किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों पीयूष गोयल को हाल ही में सदन का नेता नियुक्त किया गया है। दोस्तों इन्होंने थावरचंद गहलोत का स्थान लिया है। दोस्तों सदन के नेता का मुख्य कार्य सरकारी बैठक और कार्य के आयोजन की जिम्मेदारी होती है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। दोस्तों बढ़ते हैं आज के पांचवें सवाल की तरफ। दोस्तों विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों प्रतिवर्ष 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है। दोस्तों इस वर्ष इसकी थीम रखी गई थी युवा कौशल पोस्ट महामारी का पुनर्मूल्यांकन। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। दोस्तों देखते हैं आज का छठा सवाल। दोस्तों हाल ही में देश में कहां पर एयरपोर्ट की तर्ज पर रेलवे स्टेशन का निर्माण किया गया है जिसके ऊपर 5 स्टार होटल भी बनाया गया है? तो दोस्तों ये है गांधीनगर, जहां हाल ही में रेलवे स्टेशन के ऊपर 5 स्टार होटल का निर्माण किया है। दोस्तों इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जाएगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। दोस्तों अब देखते हैं आज का सातवां सवाल। दोस्तों हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस स्थान पर एक्वाटिक एंड रोबोटिक्स गैलरी नेचर पार्क का उद्घाटन किया जाएगा? तो दोस्तों नरेंद्र मोदी के द्वारा गुजरात की साइंस सिटी के अंदर एक्वाटिक एंड रोबोटिक गैलरी नेचर पार्क का उद्घाटन किया जाएगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। दोस्तों अब देखते हैं आज का आठवां सवाल। दोस्तों केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्रीय करों तथा शुल्कों में छूट योजना को किस वर्ष तक के लिए बढ़ा दिया है? तो दोस्तों मार्च 2024 तक केंद्रीय करों तथा शुल्कों में छूट योजना को बढ़ा दिया गया है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। दोस्तों बढ़ते हैं आज के 9वें सवाल की तरफ। दोस्तों हाल ही में एसोसिएशन ऑफ प्लास्टिक सर्जन ऑफ इंडिया द्वारा किस तिथि को प्लास्टिक दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है? तो दोस्तों 15 जुलाई को प्लास्टिक दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। दोस्तों अब देखते हैं आज का अंतिम सवाल। दोस्तों यूरो 2020 गोल्डन बूट किसने जीता है? तो दोस्तों ये जीता है पुर्तगाली फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो के द्वारा। चलिए दोस्तों इसी अंतिम प्रश्न के साथ आपसे विदा लेता हूँ। उम्मीद करूँगा कि आपको आज की क्लास अच्छी लगेगी। दोस्तों इस क्लास के संबंध में अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मिलते हैं अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए राम राम।